नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारी YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चे हो या बड़े, आत्मा का विषय लोगों के बीच हमेशा से ही रहस्यमय रहा है। लेकिन सीधे तौर पर आत्मा क्या है? इसका अनुभव कैसे हो? मरने के बाद आत्मा का क्या होता है? कोई भी धार्मिक व्यक्ति या गुरु इसका जवाब नहीं देता। आत्मा क्या है? हालांकि आत्मा के बारे में हमने टीवी सीरियल्स पर और फिल्मों में कई तरह की बातें सुनी हैं, लेकिन अगर आप केवल मनोरंजन के लिए नहीं अपितु आत्मा की सच्चाई को जानने के लेकर जिज्ञासु हैं, तो आज हम आपको आत्मा का सच बिल्कुल सरल और सटीक शब्दों से पहुंचाने जा रहे हैं। आत्मा क्या है? आत्मा की परिभाषा क्या शरीर में आत्मा होती है? आत्मा परम सत्य है, अविनाशी है, जिसका न रंग है, न रूप है, न आकार है, न प्रकार है, जिसे न देखा न सुना जा सके, जो प्रकृति के सब अनुभवों से परे हो, वही आत्मा है। सच का दूसरा नाम ही आत्मा है, इसलिए आपके और इस संसार का सत्य ही आत्मा कहलाता है। सत्य कभी परिवर्तनीय नहीं होता, न उसे मिटाया जा सकता है, न बदला जा सकता है। इसी तरह आत्मा भी अटल, अविचल है, इसलिए जानने वालों ने आत्मा के बारे में कुछ भी कहने से बेहतर आत्मा को सत्य कह देना उचित समझा। कई लोगों को लगता है कि इंसान के शरीर का उसकी आत्मा से जरूर कोई न कोई तादात्म्य है, पर वास्तव में मनुष्य के शरीर और आत्मा के बीच कोई समानताएं नहीं होती, इसलिए रूह यानी शरीर का आत्मा से कोई संबंध नहीं है। हमारा शरीर चाहता है इसे भांति भांति के अनुभव हो, इसे भोजन मिले, सुरक्षा मिले ताकि यह बचा रहे, लेकिन आत्मा को सिर्फ सत्य से मतलब है, क्योंकि वो भला जिसे कोई मार नहीं सकता, मिटा नहीं सकता, उसे क्या किसी की सुरक्षा चाहिए, मान सम्मान चाहिए। आत्मा न कभी शुरू हुई न उसका अंत होगा। आत्मा शरीर का कोई अंग नहीं, लेकिन फिर भी लगातार हर समय हमारे साथ मौजूद है। इस संसार में भले शरीर करोड़ों अरबों हैं, लेकिन आत्मा सिर्फ एक है, क्योंकि सत्य एक होता है। मेरी आत्मा तेरी आत्मा जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि तेरा सच मेरा सच नहीं होता। सत्य सार्वभौमिक होता है, जो सबके लिए है। क्या शरीर में आत्मा होती है? नहीं, समझिए, जब हम कहते हैं शरीर में आत्मा है, तो ऐसा कहकर हमारे मन ने हमारी आत्मा को कोई विषय बना दिया, जैसे आत्मा इतनी छोटी चीज हो शरीर या मन में समा सके। यह जो शरीर है, इस शरीर का छोटा सा बच्चा है चेतना, और उस चेतना को बहुत बहुत ऊंचा यानी अनंत बनाना होता है, और इसी अनंतता को आत्मा कहा जाता है। इसलिए आत्मा को परम यानी आकाश कहा गया है। वो किसी के छोटे से शरीर में कैसे प्रवेश कर सकती है? आत्मा कोई ऐसी वस्तु नहीं जो एक जगह से दूसरी जगह डोल रही हो। हम अक्सर कहते हैं कि मृतक की आत्मा को शांति मिले। देखिए, आत्मा कभी अशांत नहीं रहती, सिर्फ मन अशांत होता है। आत्मा तो पहले से ही पूर्ण है, न उसे कुछ पाना है, न उसे कुछ गंवाना है, वो स्वयं में पूर्ण है। न आत्मा को चोट पहुंच सकती है, न आत्मा को दर्द होता है। ये सब बातें जो कही जाती हैं, सब व्यर्थ है। सिर्फ मन को दर्द होता है। पर चूंकि न तो हमें ये पता होता है कि आत्मा क्या है, मन क्या है, तो फिर हम यूं ही कोई भी बात कह देते हैं या किसी भी बात को सच समझ बैठते हैं। इसलिए आत्मा को अनिकेत भी कहा गया है, क्योंकि वो किसी के शरीर, घर या यहाँ तक कि ब्रह्मांड में भी प्रवेश नहीं कर सकती।